नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जहाँ पर आप उत्तराखंड परीक्षा वाणी को पढ़ेंगे और हम भी इसको कवर करेंगे। शासनिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिकी। अब आज इसमें हम पूरी जो प्रशासनिक है उसको हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि कुमाऊं मंडल क्या है। ये जो आपका कुमाऊं मंडल है, देखिए मंडल है और ये मुख्यालय है। ठीक है, कुमाऊं में कितने ज़िले? 6 ज़िले। गढ़वाल में कितने हैं? 7 ज़िले। यानी मंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और इसके मुख्यालय कब स्थापित हुआ है? याद आता है कि कुमाऊं का जो मुख्यालय कहाँ पर है? जी नैनीताल में है। और कब इसको स्थापित किया गया था? 1854 1855 में हुआ था। ये इसके सम्मिलित ज़िले क्या हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, नैनीताल का N अल्मोड़ा, P पिथौरागढ़, U ऊधम सिंह नगर, B बागेश्वर, C चंपावत। NAP आप ऐसे याद कर सकते हैं, NA ना पबसी। ठीक है, तो ये हो गया। N से क्या होगा? नैनीताल, A से अल्मोड़ा, P से पिथौरागढ़, U से ऊधम सिंह नगर, B से बागेश्वर, C से चंपावत। अगेन आई रिपीटेड दिस कि इसमें आपका कुमाऊं में जिले याद करने के लिए N से नैनीताल, A से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी N पबसी, पबजी आपने देखा ही होगा, तो ये पबसी है। ठीक है, बस आप ऐसे ही कुछ मिला के पढ़ लीजिए। गढ़वाल में कितने हैं? 7 हैं। इसका क्या है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने C यानी चंपावत बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है? C चमोली, U उत्तरकाशी, D यानी कड देहरादून, P पौड़ी गढ़वाल, T टिहरी गढ़वाल, H हरिद्वार और रुद्र का R। तो क्या होगा? कड PTHR, कड PTHR। C चमोली, U उत्तरकाशी, D देहरादून, P पौड़ी गढ़वाल, T टिहरी, H हरिद्वार और R रुद्रप्रयाग। आई थिंक आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। पहले क्या था, हमने हमारा जो आपका गढ़वाल मंडल कुमाऊं में ना पबसी। N से नैनीताल, A से अल्मोड़ा, P से पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, U से B से बागेश्वर, C से चंपावत और CUD कड यानी C से चमोली, U से उत्तरकाशी, D से देहरादून, P से पौड़ी गढ़वाल, T से टिहरी, H से हरिद्वार, R से रुद्रप्रयाग। यहाँ तक आपको लर्न हो गया होगा। हम साथ ही साथ लर्न करते चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके ज़िले, पहले इसके ज़िले देख लेते हैं। सारे ज़िले। पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी? पौड़ी गढ़वाल हुई थी 1840 में, देहरादून की 1871 में, अल्मोड़ा में 1891 में, नैनीताल में 1891 में, टिहरी गढ़वाल 1949 में, पिथौरागढ़ 1960 में, उत्तरकाशी 1960 में, चमोली 1960 में, हरिद्वार 1988 में, ऊधम सिंह 1995 में, रुद्रप्रयाग 1997 में, चंपावत बागेश्वर चंपावत। अब यहाँ देखिए, रुद्रप्रयाग से लेके बागेश्वर ये 1997 तक है। मैं एक बार और यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ। ये जो आपका है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका कहाँ? 1997। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय है पौड़ी में ही। देहरादून का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे देखिए, राज्य के ज़िले ही, ये राज्य के ज़िले हैं, उनका मुख्यालय पूछा गया है। अल्मोड़ा का अल्मोड़ा, नैनीताल का नैनीताल में, टिहरी गढ़वाल का नई टिहरी में है, पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी में। ठीक है, चमोली का उत्तरकाशी है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ चेंज हुई है कि देखिए, अभी तक आपने यहाँ पे देखा पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, नई टिहरी। अब जो टिहरी गढ़वाल, तो यहाँ पे नई टिहरी आ गई। पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ ही, उत्तरकाशी का उत्तर। अब यहाँ पे चमोली का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर में। हरिद्वार का भी हरिद्वार में, ऊधम सिंह नगर का रुद्रपुर है, और रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग, ये चंपावत का चंपावत। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, इन सब में किसका अलग है? जल्दी से बताइए, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इसके वर्ग किलोमीटर भी देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा किसका है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ का क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारा चमोली का आ रहा है। देखो, चमोली ही है। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा हमारा क्षेत्रफल किसका है? चमोली का है। ये देखेंगे पीछे, ये 8,020। और सबसे कम किसका है? सबसे कम, तो सबसे कम हमारा हो चंपावत। यहाँ पे देखिए 1766 से, और कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं। तो सी से चमोली, सी से चंपावत, ध्यान रखिएगा चमोली का सबसे ज़्यादा है और चंपावत का सबसे कम है। अब हम आगे आते हैं जिलेवार, यानी कि जिलेवार विधानसभा क्षेत्र, जिलेवार विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है? देहरादून, देहरादून, देहरादून का विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है? विकास नगर, देख सकते हैं, विकास नगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर, मसूरी, ऋषिकेश, ठीक है, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर एवं चक्राता, ये जो कि अनुचित जनजाति के लिए, ठीक है। अब हरिद्वार में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? रुड़की, पिरान, कलियार, मंगोल, भेल, रानीपुर, ज्वालापुर, अनुसूचित जाति झबरेड़ा, अनुसूचित जाति लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण, ठीक है। अब हम इसके आगे भी चलते हैं, ये देखेंगे, ये आगे आपका टिहरी, टिहरी में कौन कौन से हैं विधानसभा क्षेत्र? भगवानपुर, अनुसूचित जाति टिहरी, घनसाली, ठीक है। अब गढ़वाल में देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर एवं घनौल्टी, पौड़ी। गढ़वाल में आप देखेंगे यमकेश्वर, कोटद्वार, चौकटा खाल, लेंसडाउन, पौड़ी और श्रीनगर। अब नैनीताल में लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, भीमताल, कालाडूंगी। पिथौरागढ़ में डीडी हाट, पिथौरागढ़, गगोली हाट और धारचूला। गगोली हाट आपका अनुसूचित जाति है, ठीक है। अब आप अल्मोड़ा, द्वारा हाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जोगेश्वर, सोमेश्वर, उधम सिंह नगर आपका जसपुर, काशीपुर। अब उधम सिंह नगर में देखेंगे यहाँ पे कि इसमें कौन कौन सा आता है? जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकवत्ता, ठीक है। अब आप बताएंगे कि आपके जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। चमोली में बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली, चंपावत लोहाघाट, बागेश्वर में कपकोट, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं केदारनाथ, उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला, ये अनुसूचित जाति के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको बताना है कि संख्या कितनी है। आप देखेंगे कि जो संख्या क्या है, देहरादून में 10 है, हरिद्वार में 11 है, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा टिहरी गढ़वाल 6, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल क्या है? 6, नैनीताल क्या है? 6, पिथौरागढ़ 4 और आपका अल्मोड़ा 6, उधम सिंह नगर 9, चमोली 3 और चंपावत 2, बागेश्वर 2, रुद्रप्रयाग 2, उत्तरकाशी 3। अब आप चलेंगे हमारे साथ राज्य की तहसील पर। राज्य की 110 तहसील। क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की राज्य की कितनी तहसील है? 110। अब आप देखेंगे कैसे, जैसे आपका अल्मोड़ा में कितना है? 12, जिसमें क्या अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकिया, सेठ, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनोली, जयंती, सियालदे, झोलछीना व लमगड़ा। नैनीताल में कितनी है? 9, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी, कुशिया, कटोली, कैची धाम, ठीक है। अब कभी क्या गया कहीं कैची धाम, अब इसका दूसरा नाम क्या गया? कुशिया कटोली, ठीक है। आगे चलते काला ढूंगी, बेताल घाट, लाल कुआं व खनस्यू। पिथौरागढ़ में 13 है, तो इसमें पिथौरागढ़ आपका मुंशियारी, धारूचूला, डीडी हाट, गंगोली घाट, बेरीनाग, बंगा पानी, गड़ाई, गगोली, देवस्थल, कनालछीना थल, तेजम व पाखू। चमोली में आइए, चमोली में कितने हैं? 12 हैं। चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी, गढ़सिर घाट, जिलासू, आदि बद्री, नंदप्रयाग, नारायण, बगड़द्वार, उत्तरकाशी, डूडा, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, मोरी, चिन्यालसी, सोड। पौड़ी गढ़वाल में 12 हैं।
पौड़ी, श्रीनगर, थैलीसैंड, कोटद्वार, धूमा, कोट, लिंक टाउन, यमकेश्वर, चौकटा खाल, सतपुली, चौकी से जाखड़ी खाल और बौरी खाल। टिहरी में 12 है। टिहरी में कितने हैं? 12। टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, घनसाली, जाखड़ी, धार, धनोल्टी, कंडीसेंड, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर व बालगंगा। देहरादून में 7, चकराता, देहरादून, विकास नगर, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी व डोईवाला। उधम सिंह नगर में कितने हैं? 8 हैं। काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सीतारामगंज, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर व रुद्रपुर। बागेश्वर में 6 हैं। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, नाकुरी, कापड़ीगीर, चंपावत, पाटीपुर, नगरी, लोहाघाट व बाराकोट। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली व बसु केदार। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की व भगवानपुर। यहाँ आएंगे अब। और कौन कौन से बचे हमारे? अब अभी तक हमने कितने की तहसील हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे ब्लॉक कितने इनके, मतलब आप इन सबको टोटल करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ आप टोटल करेंगे तो आपका ये 110 बैठेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे ब्लॉक कितने हैं? 95, ठीक है। 95 ब्लॉक में आप देखेंगे कि जो आपका 95 ब्लॉक में अल्मोड़ा देखिए, इसकी संख्या कितनी है? 11, ठीक है। नैनीताल 8, पिथौरागढ़। अभी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अल्मोड़ा में जब 11 हैं तो कौन कौन से 11 हैं? सियालदेव, चौखुटिया, भिकड़िया सेठ, तारीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, धौलागिरी, हवालबाग, ताकुला, भेसिया छाना। नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेतालघाट, धारी व ओखलकाड़ा। मुंशियारी 8 है। मुंशियारी, धारूचूला, पेरीनाग, कीड़ीहाट, कनाली छीना, गंगोली हाट, मूनाकोट व बिन। चमोली में 9 है। जोशीमठ, दशोली घाट, कर्णप्रयाग, नारायण बगड़, थरारी, देवाल, पोखरी व गिरजन। उत्तरकाशी 6, मोरी, पुरोला, नौगांव, डूडा, चिन्याली, सोनो, भट्टवाड़ी। पौड़ी गढ़वाल 15 थे। थलीसेण, कलजी खाल, पौड़ी, पाबोकोट, जोहरी खाल, दुगड़ा, बूढ़ी खाल, रिखड़ी खाल, दारी खाल, अमकेश्वर, पोखड़ा, नौनीन डांडा, खिरचू व एकेश्वर। टिहरी गढ़वाल में कितने? 9 है। प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्र नगर, फक्कोट, फिलंगना, कीर्तिनगर, हिंडालखोल, जाखड़ी, धार व धौलखार। देहरादून, रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, उधम सिंह नगर, जसपुर, विकासनगर, चकराता, कालची, शाहजपुर। अब उधम सिंह नगर में 7 हैं। जशपुर, काशीपुर, पाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज व खटीमा। बागेश्वर में 3, बागेश्वर, कपकोट, चंपावत में 4 है। चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट व पाटी। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि व जखोली। हरिद्वार में 6 है। रुड़की, भगवानपुर, नारसन, कुरही, बहदराबाद, लक्सर व खानपुर। अब आप देखिए इसमें जो जितनी संख्या यहाँ दे रखी है ये पूरी, ठीक है। ये संख्या जो दे रखी है ब्लॉक की, आप इसको टोटल कर लेंगे। क्या करेंगे? इन सबको आप टोटल करेंगे और इन सबको टोटल करेंगे। तहसील की तहसील तो ये पूरे ब्लॉक आपके क्वेश्चन का पेपर पूछा उत्तराखंड में कितने ब्लॉक में है? 95। और तहसील कितनी है? 110, ठीक है। आगे चलते हैं अभी हम। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ? 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। 1 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ कि ये है उत्तरांचल राज्य विधायक राज्यसभा और विधेयक लोकसभा। क्वेश्चन आता है तो लोकसभा जो आपका है वो 1 अगस्त है और राज्यसभा 10 अगस्त है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरांचल राज्य विधेयक, ये जूम कर देते हैं हम। उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृति कब की गई? किस चीज़ के लिए? उत्तरांचल राज्य के लिए। तो 28 अगस्त 2000 को, ठीक है।
उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। फिर भारतीय गणतंत्र का ये कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? ये 27वां राज्य। पर्वतीय राज्यों में क्रम सबसे आद्यतन गठित पर्वतीय राज्य 11वां उत्तराखंड का। ठीक है, पर्वतीय राज्यों के अकॉर्डिंग ये कितने? 11वां है। वैसे भारत के गणतंत्र का ही कौन सा? 27वां। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। राज्य का नाम 31/12/2000 तक कब क्या था? उत्तरांचल। और 1 जनवरी 2007 को क्या बना? ये उत्तराखंड बना। ठीक है, फिर राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। और राजकीय भाषा एक 2010 से मतलब राजकीय भाषा हिंदी है और 2010 से इसको दूसरी भाषा को संस्कृत बताया गया है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे राजकीय चिन्ह एक गोलाकार, यानी कि आपको यहाँ क्या बताया गया है कि एक गोलाकार, यानी ये आपका गोलाकार है। ठीक है, इसमें 3 पर्वत हैं। ये 3 पर्वत हैं, पर्वत की चोटी है, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं। 1 2 3 और ये 4 लहरें हैं। और बीच में चोटी में अशोक ललाट, यानी यहाँ पे कोई एक अशोक ललाट है। ध्यान से रखिएगा, कई क्वेश्चन आता है कि जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है वहाँ 3 चोटियों के बीच में गंगा की कितनी लहरें अंकित हैं। ठीक है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मास्क डियर कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, हिमालय का मयूर। राजकीय वृक्ष बुरांश है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, जिसका स्थानीय नाम कोलपद्म। ठीक है, राजकीय खेल फुटबॉल है, ये पूछा जाता है। राजकीय बात क्या? ढोल है। राजकीय तितली कॉमन पिकॉक। ठीक है, राज्य के गीत क्या है? हेमंत बिष्ट लिखित, फरवरी 2016 में घोषित की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड भूमि का ये गीत का नाम क्या है? गीत का नाम है, तो गीत कौन से हैं इसके? राज्य हेमंत बिष्ट लिखित के द्वारा राज्य गीत। कभी तो राज्य गीत किसने लिखे? तो हेमंत बिष्ट ने लिखी। ठीक है, उत्तराखंड गीत का बोल क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। अब आगे चलते हैं। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अव बेल्टा। ठीक है, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया? सौगंधिक पुष्प। कुछ बच्चे सुगंधित बोलते हैं, सुगंधित नहीं बेटा, सौगंधिक पुष्प। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजाति कितनी मिलती है? 24। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल उत्तराखंड के किस स्थान ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? बताइए। फूलों की घाटी में। ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक का होता है। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्क काइसोगास्टर। फिर कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ये क्वेश्चन कभी कभी पाया जाता है, बताया जाता है कि जो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? ये आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है, यानी कि कह रहे कौन सी जगह? उत्तराखंड में तो है, लेकिन उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह में कस्तूरी मृग? ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से, अब वहाँ विशेष रूप से पाया जाता है। तो 2 जगह दे देंगे, फूलों की घाटी उत्तरकाशी, रुद्रपुर, रामनगर, इस टाइप से पूछ दे देंगे। लेकिन इसका आंसर क्या है? फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ का पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त करिए। क्वेश्चन ध्यान से इंपॉर्टेंट है। आपका जो सही वो गलत पे सही टिक लगाइए। ठीक है, यानी जो गलत होगा आंसर वहाँ पे लिख दिया जाएगा कस्तूरी केवल मादा मृग से प्राप्त किया जाता है, और वह भी एक बार में केवल 30 से 45, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और कुछ बच्चे जो है मादा में ही लगाएंगे, जबकि ट्रू क्या होगा? यहाँ पे नर मृग से प्राप्त किया जाएगा। कितने में? आपका 30 से 45 ग्राम में। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन
के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1972 चमोली में। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, राज्य वृक्ष बुरांश का वानस्पतिक नाम है, क्या नाम है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, फिर से अगेन आई रिपीट दिस कि राज्य वृक्ष बुरांश का वानस्पतिक नाम पूछा है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका नाम कि रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बुरांश किस प्रकार का वृक्ष है? सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। राज्य में 46 दिन, देश भर में सबसे कम दिन का अनुच्छेद, यानी राज्य में 46 दिन का पूछा है कि जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि कब हुआ है? 27 मार्च से 2016 तक, 27 मार्च से 12 मई 2016 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 153 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? तो 153, याद रख लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के। राज्य में विधानमंडल है, एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, तीन ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन होता है। तो एक सदनात्मक। प्रथम विधानसभा परिसर भवन कहाँ पे है? पहला आपका देहरादून में। द्वितीय विधानसभा परिसर भवन कहाँ है? वीरचंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। विधानमंडल एक सदनात्मक। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून, द्वितीय विधानसभा भवन वीरचंद सिंह गढ़वाली, विधानसभा परिसर भराड़ी सी ग्रेसन चमोली। जो द्वितीय विधानसभा, ये पूरा डिटेल आप नाम पढ़ लीजिए इसको कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, भराड़ी सेठ आपका भराड़ी सेठ है ये आपका, ये मतलब पूरा ही है जो चमोली में, ये पूरा करके नाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देश में दो विधानसभा वाले भवन अन्य राज्य में भी हैं, तो हाँ जी है कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जब आपके उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तरांचल का गठन हुआ था, तो ये 9 नवंबर ही था उस दिन डेट, और 2000 था। तो ऐसे ही विधानसभा का भी प्रथम, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। और फिर उसके सदस्य कितने हैं? सदस्य कितने थे? 33। अब आप आते हैं विधानसभा सत्र देहरादून में कब से कब तक, ये कब हुआ देहरादून में? 9 जनवरी 2001 से। ठीक है, विधानसभा सत्र गैर से स्कूल कॉलेज में कब हुआ? तो 9 से 11 जून 2014 में। ये ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रथम विधानसभा सत्र गैर के जो स्कूल कॉलेज में कब लागू किया? 9 से 11 जून 2014 में। प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ी श्रेणी नवनिर्मित विधानसभा भवन में 17 से 18 नवंबर 2017 में। क्या है? प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ? तो आपका 17 से 18 नवंबर 2017 में। ठीक है, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू 4 मई को 2001 में। देश में पहली बार कौन से राज्य में, ये भी कब का क्वेश्चन है, देश में पहली बार कौन से राज्य में विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ? तो 4 मई को उत्तराखंड में हुआ है। और कौन से सन में हुआ था? 2001 में। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी? 22 थी। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न किया गया कब? 5 नवंबर 2001 व फरवरी को 2008 में। ठीक है, परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 70 निर्वाचित। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? यहाँ से देख लीजिए कि आपका 82,666,44। ठीक है, ये आप ऐसे कर लीजिए लर्न, जैसे भी आपको है। वैसे सीधा इजी होगा कि आपका 82 कैसे है। जैसे सपोज करिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आपको लर्न कराने के लिए 82,666,44 यही है। क्या है? हमारे मतदाताओं की कुल संख्या है ये। तो कौन से सन में थी? 2022 में। अभी 2022 में क्या 82,666,44 है। ये लर्न हो चुका है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियां कौन कौन सी थी? 14 फरवरी 2002, 21 फरवरी 2007, 30 जनवरी 2012, 15 फरवरी 2017। ठीक है, 14 फरवरी 2022 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रतिशत कौन कौन सी थी? ये तो अभी आपकी डेट आ गई,
ये आपकी डेट है, देख लीजिए। ये तिथियाँ पूछी हैं, ये हो गई 2 मई, 7, 12, 17, 22। और अब यहाँ पे प्रथम और द्वितीय पंचम विधानसभा में मतदान का प्रतिशत कितने से कितने, पहले में आपका 55 था, 63 हुआ, 67 हुआ, 65 हुआ, फिर 65 हुआ, ठीक है। बस इसमें यहाँ पे पहले 65.64 था, यहाँ पे 65.37 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हुआ, यहाँ पे हो रहा है आपका तीसरे नंबर पे, यानी 67.70, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व पंचम विधानसभा चुनाव में विजयी महिला चुनाव में 4, 4, 4, 5, 5, 8 में विधानसभा की कुल सुरक्षित सीटें कौन सी कितनी है, 15, ठीक है। 13 SC की है, 2 ST की। SC के लिए सुरक्षित कितनी सीटें, 13 हैं। कहाँ पे, हरिद्वार में 3 हरिद्वार में, 1 देहरादून में उधम सिंह, एक मतलब देहरादून उधम सिंह नगर, फिर उसको उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ST की 2 सुरक्षित विधानसभा कहाँ कहाँ पे है आपका, चकराता, नानकमत्ता, ठीक है। नानकमत्ता। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे, हरिद्वार में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक, अब और सबसे कम किस में बताइए, एक बात नोटिस कर लेना इस चीज़ की। एक तो सर्वाधिक पूछा है, क्या पूछा है, सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक तो हरिद्वार में। सबसे कम बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, यानी बी, ये आप बी फॉर बागेश्वर, आर रुद्रप्रयाग, CH चंपावत में दोनों। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन 14 फरवरी 2002 को, 14-15 मार्च 2002 को, ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 5 हैं। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट क्या है, हरिद्वार। देखिए हरिद्वार ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लेकिन सबसे, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट। अब मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है, लोकसभा सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य क्या है, पौड़ी गढ़वाल, तीरथ सिंह। लोकसभा सदस्य टिहरी में माला महाराज लक्ष्मी शाह, हरिद्वार रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा में अजय टमटा व नैनीताल में अजय भट्ट। ऐसी सुरक्षित सीटें SC है तो लोकसभा में 1 अल्मोड़ा, ठीक है। अब राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी और अनिल बलूनी व नरेश बंसल है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की, अनुच्छेद कितना है, 214, ठीक है। 214 के तहत एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, मैंने अभी आप इससे पहले बारे में बताया था कि जिस वक्त आपके उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तरांचल का गठन हुआ था, और तो उच्च न्यायालय का भी 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। और ये देश का 20वां है न्यायालय, ध्यान रखिएगा। नैनीताल में कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पे स्थापित है, नैनीताल में। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने हैं, 11। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं, कहाँ बताइए कितने कब। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं अक्टूबर 2017 में। कहाँ कहाँ पे हुई है, तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर में। प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण नैनीताल में, जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं, कहाँ, तो देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी में। संभागों मंडलों की संख्या कितनी है, 2 है। अभी देखिए संभागों और मंडल, कभी कभी संभागों की संख्या पूछ ली जाती है, तो आप क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहते हैं, उसी में कन्फ्यूज जाएंगे, क्या है, संभागों की संख्या पूछ लिया जाए कि संभागों की संख्या बताओ, संभागों की संख्या कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब संभागों का मतलब हमें मालूम नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से 8 भी लगा सकते हैं, 6 भी, 4 भी। लेकिन जिसको इसके मतलब मालूम होगा वो क्या करेगा, 2 को टिक लगा के आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है भाई, आपको अभी हमने पिछले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कुछ याद है, उसमें कमेंट लिखिए
ये आपको मैंने कोई ट्रिक बताई थी लर्न करने की। कुमाऊं मंडल में 6 है, गढ़वाल में 7 है, तो सही 7 यदि ज़्यादा हो गई तो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल हो गया। जिलों की संख्या कितनी है? पूरा 13 है। अब यहाँ पे देखो 13 बताया, जिलों की संख्या पूछ ली है 13। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुमाऊं में बता दो, ये कुमाऊं में बताओ। कुमाऊं में कितनी बताई? 6 है। और गढ़वाल में कितनी है? गढ़वाल में यहाँ बताया जी 7 है, तो कितना हो गया है? 13 ही हो गया। अब है कुल जिलों के मैदान। अब यहाँ कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं? अब ये पूछ लिया क्वेश्चन में, उत्तराखंड के जो उत्तराखंड राज्य में है उसमें मैदानी जिले बताना है, मैदानी जिले। अब बच्चे कन्फ्यूज कि भाई मैदानी जिले पूछा गया। अब मैदानी जिले कितने हैं? इसमें 2 बता दिए। एक क्या है आपका? उधम सिंह नगर, एक है हरिद्वार। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि जो उप जिलों यानी तहसीलों की संख्या कितनी है। मैंने अभी 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 आपको पिछले बताया था 110 है, उसको टोटल कर लेंगे। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें तहसील है, मतलब कौन सा जिला है। क्वेश्चन ऐसा रहता है कौन से सॉरी ये है क्वेश्चन इसका कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कौन से जिले में सर्वाधिक तहसील है, तहसील है। ठीक है, तहसील है, बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा? पिथौरागढ़। और सबसे कम तहसील वाला जिला क्या है? रुद्रप्रयाग व हरिद्वार। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 18। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी कितनी? 19 व 125। ठीक है, ये कुल परगने व पट्टियाँ अंग्रेजों में गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने पट्टियाँ थी 19 और 125। अभी ये इसके आगे बताएगा कि क्या परगने होती, क्या पट्टियाँ थी। ठीक है, विकास खंडों ब्लॉकों की संख्या मैंने भी बताई थी पिछली कि आपकी 95 थी। और बार अब इसमें क्या बताया कि 82 आपकी क्या हो गई, कैसे हो गई, देखिए मैं बताती हूँ। 95 थी, जिसमें से जो आपकी 82 किसकी हो गई? पर्वतीय हो गई, और 13 के मैदानी। यानी 82 आपके ब्लॉक की संख्या हो गई जो पर्वतीय तौर पे है, और 13 जो मैदानी तौर पे है। आप टोटल कर सकते हैं, आप इनको करिए। 82 ये हो गए और 13 ये हो गए। ठीक, ये और 2 5 और 9 टोटल ये हो गया। अभी भी सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने कौन सा था, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, कमेंट में लिख के बताइए कि कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा तहसील है। अब क्वेश्चन है सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? पौड़ी। इसमें कितने ब्लॉक हैं? 15। सबसे कम विकास खंडों वाला जिला कौन सा? रुद्रप्रयाग व बागेश्वर। इसमें कितने ब्लॉक हैं? 3-3। राज्य के लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है क्या? राजस्व पुलिस व्यवस्था। राज्य में पुलिस स्टेशन कितने हैं बताइए? 157 यानी कि 157। ठीक है, कितने हैं? 157। कैसे? एक तो आपका 153 क्या हो गया आपका राजकीय, और जीआरपी हो गया, इसको 4 में प्लस कर दीजिए, 157 हो जाएगा। भारत में कुल पुलिस स्टेशन बता दिया गया 157, ये ग्रामीण। ठीक है, सर्वाधिक सबसे कम पुलिस थाने। अभी तक तो कुल पुलिस स्टेशन पूछा, अब पूछ रहा कि सर्वाधिक भी बताना है और कम भी बताना है इसमें पुलिस थाने। कहीं आप लोग कन्फ्यूज है, एक तो पूछा है सर्वाधिक, एक पूछा है कम। यानी क्या है पुलिस थाने? सबसे ज़्यादा पुलिस थाने किस जगह है और सबसे कम किस में है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो सर्वाधिक देहरादून में है और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ कितनी है? 236। थाने पहले स्टेशन पूछा, फिर थाने पूछा, अब चौकियाँ पूछ रही हैं। ठीक है, कितने हैं? 236, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस स्टेशन कितने राज्य में? 157। ठीक है, थाने सर्वाधिक थाने पूछा है तो 21 आपका देहरादून में, 5 रुद्रप्रयाग में। कुल पुलिस चौकियाँ कितनी हैं? 236 है। अब आ रहा है क्वेश्चन राज्य का प्रथम साइबर थाना। ठीक है, जहाँ पे आप रिपोर्ट करते हो। तो 25 मार्च 2015 से शुरू हुआ, कहाँ पे? देहरादून में है। राज्य का दूसरा साइबर थाना कब हुआ? रुद्रपुर में, जो 2021 में हुआ है। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना भी है 2021 से, डालनवाला थाना देहरादून में। राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना, अभी देखिए ध्यान, क्वेश्चन भी आ जाता है क्वेश्चन कि पहला क्या है इम्पोर्टेंट, ये और ये
कि पहले प्रथम साइबर थाना आपका देहरादून में है, दूसरा आपका रुद्रपुर में है। प्रथम बाल मित्र थाना ये है डालन वाला थाना यानी देहरादून में, दूसरा बाल ये कोतवाली दहली हल्द्वानी और नैनीताल में, ठीक है। अब कुल ग्राम यानी क्वेश्चन पूछ लेता है कुल ग्राम में, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव होता है। क्या इसका क्या 16,793 यानी कि 15,745 आबाद ग्राम व 1,048 गैर आबाद, यानी कुछ होते हैं कि आबाद ग्राम जो वहाँ से बसे हुए, कुछ गैर आबाद ग्राम भी होते हैं। कुल आबाद ग्राम कितने हैं, 15,745, ये याद लर्न कीजिएगा, ये 15,745 क्या है ये आपका। कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम, 1 से 200 आबादी वाले, ठीक है। कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम कौन सा है, 5,001 सबसे से अधिक आबादी वाले। कुल आबादी में ग्राम सबसे कम, सर्वाधिक सबसे कम आबाद गांव वाले जिले कौन से हैं कि जिसमें कम भी बतानी आबादी और ज़्यादा भी बतानी, पौड़ी सबसे ज़्यादा, हरिद्वार में सबसे कम, ठीक है।